हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट याचिकाकर्ताओं से दोस्तों मेरा एक विशेष निवेदन है, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि रीट परीक्षा को लेकर के कुछ ऐसे खुलासे थे जो नहीं हुए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन में काफ़ी कुछ खुलासे हुए। रीट प्रक्रिया जो है दोस्तों, हो सकता है रीट का पेपर जो है वो रद्द भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, कुछ अभी कह नहीं सकते। एसओजी की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच हो सकता है सरकार बोल दे कि सीबीआई की जांच हो। तो दोस्तों, इसको सिलसिले को लेकर के दोस्तों देखो, सबकी ये एक ऐसी चीज़ होती है कि क्या होता है ना कि जिसे कहते हैं कि मतलब लोग है ना, इस चीज़ का फ़ायदा भी, बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, और कुछ लोग इसको वास्तविकता में ये है कि मतलब ये चाहते हैं कि लोगों को, बच्चों का भला भी हो। अब देखो हो क्या रहा है। अभी क्या है कि जैसे अभी तक तो ये था कि रीट जो हमारा हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है आप लोगों का आपत्ति प्रश्नों को लेकर के, तो दोस्तों उसकी जो सुनवाई की तारीख है वो 7 फरवरी है। बात समझ लीजिए आप पूरी। अब क्या हुआ है कि आज है आपकी 28 तारीख, 28 जनवरी। अब मान लीजिए कि इस वक्त क्या है कि युवाओं का आक्रोश प्लस आपकी जो विपक्ष का जो एक प्रेशर है, दबाव है इस वक्त सरकार पर दोस्तों बहुत ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन पर। मतलब आप ये मानिए कि पूरी राजस्थान की जो इस वक्त नजरें हैं ना, वो केवल और केवल रीट पर, रीट भर्ती पर जो धांधली है ना उसको लेकर के टिकी हुई है। तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, पहले उसका पर्पस समझ लीजिए कि रीट आपत्ति को लेकर के जो जो बच्चे याचिकाकर्ता बने हैं और जो बनना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि, क्योंकि आप जिनको पैसे दे रहे हैं दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम तथ्य रखना है, पहले पूरी बात को समझ लेना। क्योंकि यदि रीट भर्ती रद्द होती है तो क्या आपको पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बात करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखना ताकि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि केस किस प्रकार चल रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि कोई किसी पर आक्षेप लगा रहा है, कोई किसी पर आक्षेप लगा रहा है, और अपना चैनल ऐसा है कि अपन किसी के ऊपर आक्षेप लगा ही नहीं रहे। अपन तो जो तथ्य सामने है ना वो सामने रखेंगे, क्योंकि अपने तो एडवोकेट ही अलग हैं। अपने एडवोकेट मान सिंह जी हैं, और बहुत सारे लोगों के एडवोकेट राम प्रताप सैनी जी हैं, और उनके अंडर के अंदर अमर मीणा, जितेंद्र मीणा, रामेश्वर शर्मा, ये सब दोस्तों याचिका करता है। अब इनमें से कुछ मुख्य याचिका करता है और कुछ जो है याचिका करता है, तो मतलब उनके थ्रू याचिका करता बने हैं। और जो बच्चे हैं उन्होंने इनको फीस दी है, जिसको भी दी है, कुछ ने डायरेक्ट वकील साहब को दी है, कुछ ने इनको दी है ताकि इनका नाम याचिका में जुड़ जाए। तो दोस्तों पूरी बात को ध्यान से समझना। मेरा किसी से कोई ना, तो मैं देखो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, ना मेरा कोई किसी से वो है, लेकिन मैं पूरी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या बात उनसे करनी है, ताकि आप लोगों को दोस्तों यदि भर्ती रद्द होती है तो आपको पैसे वापस आपके मिले। क्योंकि दोस्तों पैसे भी तो आप दे रहे हो, जब सुनवाई ही नहीं, जब आपकी केस कोई, जब भर्ती रद्द हो जाएगी तो सुनवाई किसके, कौन से प्रश्नों की होगी, मुझे ये बात का जवाब दीजिए आप। तो पूरी बात को ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ एक सेकंड के लिए, कि जैसे जो है आपका जो केस है ना लेवल 1 का, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, चाहे कोई सा भी है ना, ये इसमें क्या है कि अलग अलग वकील हैं। मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। जैसे हमारे जो वकील हैं वो है मान सिंह जी, मान सिंह जी, ठीक है। कुछ बच्चों के जो वकील हैं वो राम प्रताप जी हैं, ठीक है, राम प्रताप जी। और कुछ के और भी वकील हैं, ठीक है। इस तरह ये वकील बने हुए हैं, और इन सब की जो केस है ना दोस्तों, क्या होता है कि होता क्या है कि जब हाई कोर्ट में या कहीं भी कोर्ट में केस लगता है, तो उस जब यदि एक ही केस से संबंधित अलग अलग जो वकील होते हैं, तो दोस्तों उनकी जो सुनवाई का होती है ना, शुरुआत में हियरिंग तो मतलब उनके आर्गुमेंट्स तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब फाइनल सुनवाई होती है ना, तो दोस्तों कोर्ट जो डिसीजन देती है तो उन सबको एक ही केस में टैग कर लेती है। मतलब उनको एक ही केस में क्या कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। बस उनके कॉमन चीज़ें देख ली जाती है कि हाँ भाई एक ही केस से संबंधित है ये, तो उस प्रकार से उनकी सुनवाई होती है। अब जैसे क्या है कि अब जैसे मैं, देखो ये तो मैंने आपको इसकी बात बता दी, अब पूरी बात को समझना आगे क्या है। अब क्या होगा, जैसे आपकी राम प्रताप जी की सुनवाई अभी 24 तारीख को हुई थी, जिनकी फाइनल सुनवाई 7 फरवरी को है। बात को समझना। अब जैसे हम जो याचिकाकर्ता बने हैं दोस्तों, वो मान सिंह जी के केस में बने, ठीक है, मान सिंह जी के केस में। और हमारी जो सुनवाई है दोस्तों, वो जहाँ तक है कल होगी, और आज हमको फाइल नंबर मिलेगा। कल हमारी 29 जनवरी को जहाँ तक है सुनवाई है, और कल आज शाम तक हमको फाइल नंबर मिल जाएगा,
कि भाई हमारी सुनवाई कितने मतलब कौन से नंबर पे हमारी सुनवाई होगी। अब क्या होगा कि जब आज मतलब हो सकता कल यदि सुनवाई होगी तो हमारे आर्गुमेंट्स जो भी हमारे वकील साहब हैं उनके आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, जो भी चीज़ होगी वो कल हो जाएगी। अब जब फाइनल जब सुनवाई होगी तो उस दिन जो भी जितने भी वकील एक ही केस से संबंधित है उन सबकी सुनवाई जो होगी दोस्तों वो 7 फरवरी को होगी। ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी 7 फरवरी में तो आज कम से कम 8-10 दिन है अभी तो। अब मान लीजिए कि यदि क्योंकि रीट का प्रेशर आपको पता है सरकार पे कितना तगड़ा है इस वक्त, आपको पूरी एक एक जांच और सीबीआई जांच और मतलब आप ये मान लीजिए कि 90% है ना ये भर्ती जो है ना अब ये दोस्तों बहुत मतलब उस कटघरे में आ चुकी है, रद्द होने के घेरे में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि जब पेपर ही 5-5 7-7 हज़ार लोगों के पास चला गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता परीक्षा का। और अभी तो खुलासे हो रहे हैं, आज पता नहीं कल एक पकड़ा गया भजनलाल, फिर उसके बाद 2 पकड़ा गए। अब दोस्तों ये तो चैन है, चैन तो आपको पता है कोरोना संक्रमण जैसे होता है ना, तो ये तो एक वायरस, ये तो महामारी की तरह एक बार फैल गई तो आपको पता है थोड़ी ना कि कितने लोगों को चपेट में लिया है इसने। अभी तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग इसके चपेटे में हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या है कि जैसे मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि आपके वकील कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा ये बता रहा हूँ कि रीट भर्ती होने पर याचिकाकर्ताओं को क्या पैसे वापस मिलेंगे। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिससे भी आप बात कर रहे हैं आप उनसे ये जरूर बात करें कि भाई जो हम फीस दे रहे हैं, जो भी हम फीस दे रहे हैं, यदि भर्ती रद्द हो जाती है और सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट भर्ती पर स्टे लिया आता है, नहीं स्टे नहीं सॉरी, अगर भर्ती रद्द हो जाती है, मेरा स्टे आ जाता है तो कोई बात नहीं है, स्टे आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुनवाई हो जाएगी, नंबर मिलने होंगे जो मिल जाएंगे, और क्या बोलते हैं कि जब रिजल्ट आएगा जब आ जाएगा, तो भर्ती रद्द होने भर्ती स्टे होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह कि यदि भर्ती ही रद्द हो गई तो दोस्तों वो प्रश्नों का क्या होगा, बात को समझ रहे हो। तो इसलिए आप जिससे भी बात करें आप उससे ये जरूर बात करें कि भाई अगर भर्ती रद्द होती है तो हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों दो चीज़ें हैं, देखो अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि कई बच्चों ने याचिका जो पहले लगा दी उन्होंने पैसे जो दिए, अब जो जैसे राम प्रताप जी सैनी है या कोई और वकील है तो उन्होंने कोर्ट में गए हैं, उन्होंने काम किया है, हियरिंग की है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है वकील साहब को फीस तो देनी पड़ेगी, उन्होंने जो काम किया है। अब भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपना काम किया तो वो तो अपनी फीस लेंगे। लेकिन अब जो आगे बात करने बच्चे जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक बार प्लीज़ उनसे बात कर लेना, चाहे आप जो भी बच्चे हैं मतलब जो भी याचिका करता है कि थ्रू आप पैसे दे रहे हैं तो उनसे आप ये चीज़ बात करना कि भाई आगे क्या सीन है। तो मेरा इस चैनल का जो दोस्तों वीडियोस डालने का जो मकसद है ना वो बस एक ही है कि तथ्यों को सामने रखना। और दोस्तों मैं खुद याचिकाकर्ता बना हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं किसी की याचिका लगवा रहा हूँ ये करवाऊँ। दोस्तों मेरे को ये फालतू के लफड़े में नहीं फंसना, नहीं तो कल को मेरे पे इल्जाम आ जाएगा कि तुम पैसे खा रहे हो। भाई मैं तो पैसे खा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कर रहा, ना तो मैंने अपना कभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया। आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको यदि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो ये एक चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई देखो जिसका काम है उसी को करना पड़ता है, सीधी सी बात है। मुझे मेरे नंबर चाहिए तो मैं वकील साहब के पास गया, आपको अपने नंबर चाहिए तो आप वकील साहब के पास जाओ। अरे एक बात बताओ, याचिकाकर्ता केस लड़ेंगे कि वकील केस लड़ेंगे? तो मेरा जो मकसद है ना वो यही कहना है कि भाई आप अपने जो भी पैसे हैं ना, यदि आप नहीं भी आ सकते ना तो भी आप वकील साहब से जरूर बात करें कि सर ये सिचुएशन है, अब आपको पता है कि पेपर आउट होने की बिल्कुल कगार पे खड़ा है, अब आप बताइए आगे किस प्रकार रहेगा, कि भाई हम पैसे दें या ना दें, जो भी है वो आप बताइए। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बना दी, यदि किसी को फ्री में भी याचिकाकर्ता बनना है तो इस मैंने उसका पिछला वीडियो बना 2-3 वीडियो पहले बनाई थी, याचिकाकर्ता किस प्रकार बने और क्यों भी है। और दोस्तों मैं एक दो वीडियो जो हमारे वकील के पास एक्चुअली में क्या है कि जैसे राम प्रताप जी सैनी है उनके पास जितने भी याचिकाकर्ता थे तो उन्होंने 14 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है लेवल 1 में। ठीक है। हमारा जो केस है उसके अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है, मतलब हमारे जो केस है L1 में जो हमारा वाले हमारे वकील जी के पास है दोस्तों उसमें 15 क्वेश्चन से आपत्ति लगी है। तो दोस्तों आप ये नहीं गए, आप ये नहीं गए कि ये यूट्यूबर झूठ बोल रहा है या ये लड़का झूठ बोल रहा है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। दोस्तों सब अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको जो जानकारी है वो अपने हिसाब से दे रहा है। ये अपने आप में दोस्तों में सभी जो याचिका करता है, चाहे अमर मीणा जी हैं, चाहे जितेंद्र मीणा जी हैं, चाहे भगवान गुर्जर जी हैं, जो भी है मैं सबकी तारीफ करता हूँ कि वो जितनी भी उनके पास जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद केवल इतना सा बताना है आप लोगों को कि आप जो भी करें सोच समझ के करें, और आप उनसे बात करें कि भाई देखो अगर क्योंकि पेपर रद्द होता है तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और यदि हमारे केस में यदि जो बच्चे याचिकाकर्ता बने तो दोस्तों मेरे पास मैंने अभी बात की है सर से, और मतलब जो जी हमारे
केस के याचिका करता है उनसे। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास यदि वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आ जाएगी, तो 15 क्वेश्चंस की जो हमने आपत्ति लगाई है दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बच्चे हैं, तो जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो दोस्तों मैं आपको वो पीडीएफ भी दूंगा, आप पूरा देखिए। हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे कि भाई इन क्वेश्चनों पे इस सीरीज के इस कोड में ये क्वेश्चन है आपके। तो दोस्तों उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।